अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से मटन की ग्रेवी जिसका नाम है अफगानी मटन ग्रेवी। बहुत ही बढ़िया लजीज झटपट घर पर आसानी से हाजिर मसालों से बनती है और बेहद लजीज बनती है। माशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए इस रेसिपी के लिए मैं 1 किलो धोया हुआ मटन ले रही हूँ। मैंने मिक्स बोटियां कराई है, आधी बोनलेस है और आधी हड्डियों वाली है। अच्छे से धो लिया है, नितार कर डाल दिया कुकर के अंदर। नमक डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। एक मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा काट के डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून। और आधा कप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर तकरीबन एक फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिए। और फिर स्लो आंच करके तकरीबन मैं इसे 5-6 मिनट रख रही हूँ क्योंकि मेरा गोश्त बहुत ही जल्दी गल जाता है। लेकिन आप चाहें तो तकरीबन जितना मतलब हमें कितना पकाना है मालूम है, 90% पकाना है। तो उसके हिसाब से आप पका सकते हो, तो 10-12 मिनट आप रख लीजिए स्लो आंच पर। साइड बाय साइड एक प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये 1.5 मीडियम साइज की प्याज है, इसे मैंने रफली काट कर डाल दिया है। 10-11 काजू है साबुत। और हरी मिर्चियाँ 6-7 है, आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये जो कोथमीर यानी कि हरा धनिया है, एक पूरी गड्डी थी तो मैंने वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से पीस लीजिए। तकरीबन मैंने आधा कप पानी डाला था और इसे बढ़िया सा पीस जाए साइड पर रख दीजिए। एक बाउल के अंदर अब डाल दीजिए 1 कप दही। और इसके साथ-साथ आधा कप मलाई। फ्रेश मलाई मैंने बाज़ार की ली है, आप घर की ले सकते हैं। आप घर की बा मलाई लीजिएगा तो पहले उसे मिक्सर जार के अंदर पीस लीजिए, उसके बाद इसमें डालिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। जो दही है बढ़िया-सी क्रीमी टेक्सचर हो जानी चाहिए। इसी में ही डाल दीजिए वो जो हरा मसाला टाइप हमने पीस के अभी रखा है, कोतमीर, काजू और वो सब, वो वाला पेस्ट इसमें डाल दीजिए। बढ़िया सा सारा जो भी लगा हुआ हो हमारे मिक्सर जार के अंदर सारा ले लीजिएगा, ढक्कन वगैरह का भी ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिएगा। और इसे भी एक बार मैं चला लेती हूँ। जार का निकल नहीं रहा था तो मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डाला और चलाकर इसमें डाल दिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ उसमें थी अभी भी, तो वेस्ट नहीं कर सकते ना। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप 1 या डेढ़ डाल सकते हैं। और 2 छोटे चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर। वैसे मैंने पहले तो सारा 1-1 डाला, फिर 2-2 डाला है, तो मैंने अभी आपको सारा डायरेक्टली बता ही दिया, 2-2 डाला है मैंने। और 1 छोटे चाय का चम्मच नमक। और ये जो ज़ीरा पाउडर है, भुना पिसा ज़ीरा पाउडर भी 2 छोटे चाय के चम्मच डाल दीजिए। और 2 छोटे चाय के चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए। अच्छा, सारी चीज़ मैंने 2-2 डाली है। चाट मसाला आपको ज़्यादा ये नहीं चाहिए खट्टापन, तो आप सिर्फ़ 1 छोटा चाय का चम्मच या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, घर पर पिसा हुआ है, ये वाला डाला है मैंने। बढ़िया सा मिक्स कर लिया। इसे साइड पर ढक कर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, और क्लाइमेट अच्छा हो तो बाहर रख दीजिए। कुछ काम नहीं है इसका, अभी हम बस प्रिपेयर कर लिए, डालने के लिए ही है। चलिए अब आ जाते हैं गोश्त के ऊपर। तो मेरे यहाँ 6 मिनट हो चुकी है और मेरा बढ़िया सा कौला गोश्त होता है मटन का, तो मैंने सिर्फ 6 मिनट पकाया है। आप 10-12 मिनट पका सकते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ 80% गोश्त गल चुका है, आप 90% गोश्त गलाइएगा। अब आप चाहें तो इसका जो पानी है आप 50% सुखा सकते हैं, बट मैंने नहीं सुखाया है। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल के अंदर डाल दीजिए तकरीबन एक दालचीनी, 3-4 हरी इलायची और 2 तेज पत्ता। इन्हें फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए गरम मसालों को। तेल के अंदर जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए डेढ़ छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद उसे भून लीजिए फास्ट आंच पर। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। बार बार चलाते रहिएगा। जब भुना जाए तो हमने जो अभी सारा मिक्सचर बना कर रखा है सारा डाल दीजिए इस तरीके से। जो भी लगा हुआ हो वो भी धारा डाल दीजिएगा। और मसाले को फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए 5-6 मिनट तक भून लीजिए। बढ़िया सा भूना जाएगा। उसके बाद आप ये जो हमारे मटन है उसके पीसेस को एक-एक करके आप नितार-नितार कर सारा डाल दीजिए। अब बात ये है कि अगर आपका मटन बहुत ज़्यादा गल चुका है तो आप बहुत अच्छे से इसे भून लीजिए। ये मसाले को तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। और उसके बाद जो वहाँ आपने मटन को बॉयल किया है उसका भी पानी तकरीबन ऑलमोस्ट सुखा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मटन बहुत ज़्यादा हो गया है तो। और फिर इसमें डालकर थोड़ी देर पकाकर स्लो आँच पर दम पर रख दीजिएगा।
बस तेल ऊपर आ जाए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। बट मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। मैंने आप देखा आपने 5-6 मिनट मसाले को भून लिया, हल्का-हल्का तेल ऊपर आने लगा, मैंने मटन के पीसेस डाल दिए। अब मटन के पीसेस के साथ भी मैं तकरीबन फ़ास्ट आँच पर 5-6 मिनट पका रही हूँ, सो दैट मसाले में भी तो पके और मैंने 80% ही गलाया है मेरे मटन को, तो अभी भी गलना बाकी है, तो मेरे पास तो टाइम है ही। अब तकरीबन 5-6 मिनट हो जाए तो स्लो आँच करके इसे ढक कर मैं 10 मिनट पकने देती हूँ। तब तक पकाइए जब तक है ना तेल ऊपर नहीं छूट जाता। चलिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हो बढ़िया-सा ऊपर तेल छूट चुका है स्लो आँच पर पक-पक के। तो अब ये जो स्टॉक साइड पर रखा है जो मटन का, वो मैं डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 पौने 2 कप निकला है, तो वो मैं सारा पानी डाल देती हूँ क्योंकि मेरा अभी भी मटन पकना बाकी है। तो अब इसे सबसे पहले तो फ़ास्ट आँच पर बढ़िया-सा 2-3 मिनट तक उबाल दे दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आँच पर पकने देती हूँ, तब तक पका रही हूँ जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता और मटन पूरी तरीके से गल नहीं जाता, तब तक उसे पका लीजिए। मटन के स्टॉक के साथ बढ़िया-सा पक चुका है, आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ तो ऊपर तेल आ चुका है। मैं आपको मटन का पीस देखिए, बढ़िया-सा हो चुका है सॉफ्ट। तो यहाँ पर मुझे ग्रेवी बराबर लग रही है, आपको अगर ग्रेवी कम चाहिए तो आप उसे फ़ास्ट आँच करके सुखा लीजिएगा। आप देख सकते हैं तेल जितना मैंने डाला था उतना ऊपर आ चुका है। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या कर रही हूँ, सर्विंग से कुछ देर पहले एक वाटी रख देती हूँ स्टील की, उसके ऊपर गरम कोयला रख दीजिए और थोड़ा-सा तेल, घी या मक्खन डालें उसके ऊपर, कोयले के ऊपर क्विकली ढक दीजिए और 2-5 मिनट उसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो कोयले का टांडा का जो खुशबू आएगी ये ग्रेवी के अंदर, मज़ा आ जाएगा। मैंने गरम पे फिर से रखा है, अब इसे गरमा-गरम मैं निकाल रही हूँ। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा लज़ीज़ अफ़गानी मटन ग्रेवी। ओह हो! बहुत ही मज़ेदार बनता है, मुँह से छूटता नहीं है इसके स्वाद, इतना मज़ेदार बनता है। आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी में स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। खटास अगर आपको 2 छोटे चाय के चम्मच चाट मसाला नहीं डालनी है तो आप 1 डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने 80% गोश्त पकाया था जैसे मैंने आपसे कहा और मैंने 2 कप जितना पानी निकला था तो उसी में डाल दिया, जैसे आपने सारा अभी प्रोसीजर देखा। अब अगर आपकी पूरी तरीके से मटन गल चुका है तो आप जो पानी जिसमें आपने बॉयल किया था कुकर के अंदर, तो पूरी तरीके से पानी ऑलमोस्ट सुखा लीजिए, समझिए ना आधा कप जितना पानी रखिएगा और यहाँ पर जब आप पतीली के अंदर जो मसाला डालकर भूनें तो पूरा भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, बढ़िया सा मसाला भुना नहीं जाता। उसके बाद मटन जो आधे कप पानी यानी कि स्टॉक के साथ है वो डाल दीजिए उसके अंदर और मिक्स करके 1-2 उबाल खिला लीजिए स्लो आंच पर, तकरीबन 2-4 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, तो हो गया आपका अफ़गानी। तब तक तेल भी छूट जाएगा। लेकिन मैंने इस प्रोसीजर से बनाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पतीली में बनाना था और स्लो कुकिंग मेथड से बनाना था। वो तो कुकर में मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था। चलिए अब अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत कर लगती है वीडियोज़ बनाने के लिए और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पर मुझे पिक्चर फॉरवर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, आप वहाँ मुझे टैग भी कर सकते हैं। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसी तरीके से बहुत बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर बनाई है, अपलोड की है। आप लोग के लिए लिंक ड सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यानी कि प्लेलिस्ट ही आप वो चेक कर लीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।